Welcome to my class, student. This is English B High. We are doing the story The Little Girl, and this is the question answer session of the story. So start करते हैं. Use an appropriate word from the synonyms given above in the following sentences. Clues are given in brackets. तो आपको क्या करना है, जो वर्ड है यहाँ पे देखो वेरी प्लीज्ड, तो इसका एक सिनोनिम आपको बताना है. तो मैंने आंसर ही लिखा है. दिस इज द आंसर पार्ट. शी वॉज बाय द न्यूज ऑफ अ ब्रदर्स वेडिंग वेरी प्लीज्ड. तो वेरी प्लीज्ड का क्या है सिनोनिम? थ्रिल्ड. आई वॉज डिलाइटेड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी. तो डिलाइटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट. बहुत ही खुश और बहुत ही एक्साइटेड. सो वेरी प्लीज, थ्रिल्ड एंड डिलाइटेड मीन्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट. She was joyed at the birth of her granddaughter. So joyed means extremely happy. The coach was pleased with his performance. Pleased मतलब है खुशी, तो satisfied about. यहाँ pleased का मतलब वो बहुत satisfied है उसके performance से. She was very happy with her results. Happy about something that has happened. Happy माने खुश कि कुछ हुआ है. तो यहाँ पर happy. तो आप ये देखो, हैप्पी, प्लीज, जॉय, डिलाइटेड, ये सारे सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनकी जो रेंज है, कब कौन से रेंज में इनको यूज करना है, इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस. इनके जो इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस जो है, तो हर एक इंटेंसिटी के लिए अलग सिनोनिम है, अलग वर्ड है हैप्पीनेस को दर्शाने का. तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है, लेकिन उसके साथ जो वर्ड करेक्ट वर्ड जुड़ेगा वो आपको जोड़ना है. हैप्पी, हैप्पी सिंपल. कोई भी खुशी की खबर होती है हम हैप्पी होते हैं. यहाँ प्लीज्ड, अगर वो कोच है तो सेटिस्फाइड, वो खुश है, उसको सेटिस्फैक्शन मिला. जॉयड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी कि ग्रैंड डॉटर घर पर आई है. डिलाइटेड बहुत खुश और बहुत ही एक्साइटेड टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी. एंड थ्रिल्ड माने बहुत खुश. तो ये सारे जो हैं ये सिनोनिम्स है हैप्पी के, और कब कहाँ इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी के साथ कब कहाँ ये यूज होगा, ये आपको यहाँ बताया गया है. नाउ हमने स्टोरी में देखा दो कैरेक्टर मेन है, एक केजिया के पापा और एक केजिया. तो यहाँ पर हम केजिया के फादर की बात करते हैं. दिस इज कैरेक्टर स्केच. आपको यह आ सकता है, कैरेक्टर स्केच आता है, केजिया या केजियास फादर. तो पूरी डिटेल के साथ अगर आप ये जो नॉलेज रखते हो कैसे लिखना है, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो. केजियास फादर वॉज ए बिजी मैन. तो केजिया के जो पिता है वो बहुत ही बिजी रहते थे. ही वॉज सो मच लॉस्ट इन हिज बिजनेस दैट ही हैड नो टाइम फॉर हिज फैमिली. वो अपने बिजनेस में इतने खोए रहते थे कि फैमिली के लिए उनके पास समय नहीं था. Being an over disciplined man, ऊपर से बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैन थे, बहुत ज्यादा दूसरों पर नियंत्रण रखते थे. He was strict with Kezia as well. तो छोटी सी बच्ची पर भी वो बहुत स्ट्रिक्ट थे. He never had those soft feelings for his little daughter, nor did he pet her for a while. तो उनके मन में अपनी बच्ची के लिए कोई भी सॉफ्ट फीलिंग नहीं थी, और वो अपनी बच्ची को प्यार भी नहीं करते थे, पेट नहीं करते थे. हम जैसे बच्चों को ट्रीट करते वो वैसे ट्रीट नहीं करते थे. ऑल ही डिड वाज गिविंग हर ए कैजुअल किस. सिर्फ वो क्या करते थे, एक नियम था उनका, रूटीन था कि घर से निकलने के पहले वो केजिया के रूम में जाते थे और उसे कैजुअल किस देते थे, रादर देन अ लविंग वन. बहुत प्यार वाला किस नहीं, सिर्फ एक किस देते थे और वो निकल जाते थे. हर प्रेजेंस ऑलवेज इरिटेटेड हिम. संडे को जब वो उनके कमरे में जाती थी ड्राइंग रूम में उनसे बात करने, तो बहुत इरिटेट हो जाते थे. ही यूज्ड टू कॉल हर लिटिल ब्राउन आउल, और वो कहते थे ये लिटिल ब्राउन आउल है. केजियास फादर कंट्रोल्स ईच इंडिविजुअल. वो घर के हर सदस्य पर नियंत्रण रखते थे. हाउ डिट्रीमेंटल दिस लेवल ऑफ कंट्रोल इज टू केजिया इज दैट शी स्टटर्स व्हेन शी टॉक्स टू हिम. ये इतना डेट्रीमेंटल था, ये जो कंट्रोल था, डेट्रीमेंटल मीन्स इस हद तक
इसका बैड इफेक्ट हो रहा था केजिया पर कि वो स्टटर करती थी, वो हकलाती थी जब वो अपने पिताजी के से बात करने जाती थी, एज इफ शी इज इन फियर ऑफ हिम। ऐसा लगता था कि जैसे वो डरी हुई है। हिज प्रेजेंस एट होम फ्राइटेन केजिया, उनकी जो प्रेजेंस थी उससे केजिया बहुत डरती थी घर पर। एंड शी फेल्ट रिलीव्ड व्हेन ही वाज गॉन, और जब वो चले जाते थे तो केजिया बहुत खुश होती थी, वो बहुत ही उसको अच्छा लगता था। केजिया वाज एबल टू स्पीक without stuttering, but in her father's presence she stuttered. केवल जो केजिया थी वो हकलाती नहीं थी, बहुत अच्छे से बात करती थी, लेकिन पिता के सामने ही उससे ये प्रॉब्लम होती थी। एंड हैड ऑल दो स्पीच प्रॉब्लम, उसके अलावा भी सारी स्पीच प्रॉब्लम्स उसको होती थी। इन एन अटेम्प्ट टू स्पीक नॉर्मली इन अ फॉर्मिडेबल फादर्स प्रेजेंस शी स्टटर्ड। वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो अपने पिता के सामने हर एक शब्द परफेक्टली निकालना चाहती थी, बिना किसी गलती के से बात करना चाहती थी, और उसकी इसी एफर्ट के कारण वो क्या करती थी, और भी ज्यादा नर्वस हो जाती थी और वो रुक रुक कर बोलती थी। एट ऑल टाइम्स अ फादर नीड्स मस्ट बी मेट। तो घर पे कैसा था, हर समय उसके पिताजी को जो चाहिए था वो मिलना था। एट ऑल स्टेजेस थ्रू द स्टोरी ही एक्सर्ट सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल, और पूरी की पूरी कहानी में जब तक ये अंत नहीं आया था हमने देखा कि वो सब पे कंट्रोल करते हैं। समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। और चूंकि वो घर के पिता हैं, घर में उनका बहुत सम्मान करते थे और वो एक्सेप्टेबल था, उनका ये कंट्रोलिंग नेचर सबको एक्सेप्टेबल था। इन स्पाइट ऑफ ऑल केजिया's फादर हैड अ लविंग हार्ट। लेकिन जब हम कहानी के अंत तक आते हैं, उनके ये इस सब कंट्रोल करने की आदत, केजिया को ब्राउन आउल कहने की आदत, ये सब के अलावा उनका एक जो हार्ट था वो बहुत ही लविंग हार्ट था। When Keja finds it difficult to sleep, rather than scolding, he allows her to sleep in his bed with him. हमने लास्ट में क्या देखा, जब केजिया को डिफिकल्टी हो रही थी सोने में, वो डर गई थी नाइटमेयर से, तो उन्होंने क्या किया था, उसे डांटा नहीं और अपने कमरे में लेकर अपने पास उसे सोने की अनुमति दी। He is acting as one would accept a father to do. उस समय वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि एक पिता को करना चाहिए। Mansfield end the story with a line, "What a big heart you have got, father dear." इसीलिए मैन्सफील्ड ने जो कहानी का अंत किया है वो इस लाइन से किया है कि पिता तुम्हारे पास कितना बड़ा दिल है। Mansfield is suggesting that though Kejia's father showed her no paternal love, till the end of the story, he does have the capacity to love his daughter, just as Mr. MacDonald appears to love his children. तो उसने क्या, राइटर ने सजेस्ट किया कि ठीक है, वो अपना प्यार नहीं दिखाते थे केजिया पर टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, जब तक कि एंड नहीं आया, लेकिन उनके पास वो कैपेसिटी थी अपने बच्ची को प्यार करने की, जैसे कि मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों से प्यार किया करते थे। तो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर केजिया's फादर। अब आई केजिया हमारी। द लिटिल गर्ल केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ फादर। सबसे बड़ा उसका ये प्रॉब्लम था, बहुत डरती थी अपने पापा से। शी ऑलवेज स्टटर्ड व्हेन स्पीकिंग विथ हिम। एज सून एज हर फादर अराइव्स होम, शी हैड ड्यूटीज टू फुलफिल जस्ट लाइक हर मदर एंड द सर्वेंट्स इन द हाउस। तो उसके पिताजी आते थे तो चाय मंगवाते थे ड्राइंग रूम में, अपनी वाइफ को, मतलब केजिया की मम्मी को बोलते थे कि अखबार लेकर आओ, स्लीपर्स लेकर आओ। केजिया को बोलते थे मेरे बूट उतारो। तो उसको ड्यूटी उसकी भी रहती थी फुलफिल करने के लिए, जैसे कि उसकी माँ और सर्वेंट की होती थी। केजिया हैड टू टेक ऑफ फादर्स बूट्स एंड ही वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। और उसके बावजूद भी कुछ न कोई कमी निकालते थे। केजिया इज एट हिज बैक एंड कॉल। हर समय केजिया को आवाज देते केजिया उनके पास रहती थी। ऑलवेज आंसरेबल टू हिम रादर देन बीइंग अलाउड द टाइम ऑफ और अपॉर्चुनिटी टू बी अ चाइल्ड। केजिया हमेशा जो भी वो पूछते थे उसके लिए आंसरेबल होती थी, हर समय उपस्थित रहती थी उनके सवालों के जवाब देने के लिए, और उसको कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला कि वो एज ए चाइल्ड बिहेव कर सके। केजिया ऑलवेज वेंट टू द चर्च विद अ फादर ऑन संडेज। तो हर संडे सब चर्च जाते थे। ऑन संडेज आफ्टरनून शी कुड नॉट हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। लेकिन संडे आफ्टरनून को भी वो अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाती थी, नाइस टॉक।
as they were always busy and had no time for her, क्योंकि वो हमेशा बिजी रहते थे और केजिया के लिए उनके पास समय नहीं था. Kezia is not only emotionally, mentally confined or restricted in the house, but she is also physically confined. तो जो केजिया थी वो सिर्फ इमोशनली और मेंटली ही बंधी हुई नहीं थी, जैसे एक जेल में बंद रहते हैं, बल्कि वो फिजिकली भी कन्फाइंड थी. वो बाहर भी नहीं जाती थी, उसको बाहर घुमाने नहीं ले जाते थे. वो घर में ही रहती थी अपने दादी माँ के साथ, अपने कुक के साथ, एलिस के साथ. तो वो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली भी वो कन्फाइंड थी. Kezia made a beautiful pin cushion for her father's birthday next week. Unknowingly, she filled it with a paper that had father's important speech on it. She was punished for that. तो बिना बेचारी को पता नहीं था, उसने उसमें वो कागज डाल दिए जिसके पापा की स्पीच थी और इसके लिए उसको पनिश किया गया. This incident further estranged Kezia from her father. और इस घटना के बाद जब उसको रूलर से उसके पापा ने हिट किया हाथों पर, हथेली पर, तो वो और भी अपने पापा से दूर हो गई. She would often look at the neighbors. और इन्हीं सब साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण वो क्या करती थी, उसने एक अपने पड़ोसी को देखती थी, मिस्टर मैकडोनल्ड्स की फैमिली को, थ्रू द वेजिटेबल गार्डन वॉल, प्लेइंग जॉयसली इन देयर लॉन. तो वो अपने लॉन में खेला करते थे. मिस्टर मैकडोनल्ड वाज सच ए गुड फादर एंड प्लेड सो लविंगली विथ हिज चिल्ड्रन. तो मिस्टर मैकडोनल्ड थे बहुत ही अच्छे पिता थे और बच्चों के साथ बहुत प्यार से खेलते थे. When compared with her scary father who never played with her, तो जब वो कंपेयर करती थी अपने स्केरी फादर से जो कभी उसके साथ नहीं खेलते थे, Kezia saw the height of love between father and children next door. तो उसको लगता था प्यार यही है, हाइट ऑफ लव यही है बच्चों और पिता के बीच में, जो कि वो पड़ोस में देखती है. एंड शी लव्ड मैकडोनल्ड फैमिली, और वो उस फैमिली को बहुत प्यार करती है. She wondered he might be a different sort of father. उसे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही अलग किस्म के पिता है, अपने उसके पिता से बिल्कुल ही अलग. Once her mother fell ill and was hospitalized. एक बार उसकी मम्मी बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में थी. उस दिन ग्रैंड मदर भी उसकी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थी. She was left alone at home under the care of the cook. आपको पता है एलिस जो है वो कुक थी, उसके केयर में वो थी. At night she had a nightmare. तो रात को उसको एक बुरा सपना आया. The butcher with a knife, एक बूचर है जो एक नाइफ लेकर है, एंड अ रोप और एक रस्सी है. Who came nearer and nearer, जो उसके पास आ रहा है. Smiling that dreadful smile, और बहुत ही भयानक एक मुस्कान है उसकी, हंसी है. While she could not move, could only stand still. वो हिल भी नहीं पा रही है, वो सिर्फ खड़ी है. So who came nearer and nearer, जो उसके पास आ रहा है, आता जा रहा है. Smiling that dreadful smile, उसकी स्माइल बहुत ही भयानक है. While she could not move, वो हिल नहीं पा रही है. Could only stand still, सिर्फ खड़ी है still. Crying out, चिल्ला रही है, grandma, grandma, दादी माँ, दादी माँ. She woke shivering to see father beside her bed. तो जब वो इतना भयानक सपना देखती है तो कांपते हुए वो उठती है, तो क्या पाती है अपने पिताजी को अपने बेड के पास. A candle in his hand. He picked her up and took her to his room. वो उसको अपने बाहों में लेते हैं और उसको कमरे में ले जाते हैं. He tucked her up in his bed and soon fell asleep. और उसको बिस्तर पे सुलाते हैं और खुद सो जाते हैं. Kezia felt secure lying near him. Kezia को उस दिन डर नहीं लगता, बहुत ही उसको secured फील होता है. She began to forgive her father for his previous actions. और वो क्या करते हैं, अपने पिताजी को माफ करती है उनके previous actions को लेकर. And took into consideration that the anger he has shown towards her was a result of him having had to work so hard. उसको उस समय रियलाइज होता है कि जो गुस्सा पापा उस पर दिखाते हैं, वो जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, उसी के कारण जो वो एंगर है उस दिन उन्होंने शो किया था. शी अटर्स, वो कहती है, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर. ये कितना बड़ा दिल तुम्हारे पास है फादर डियर. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि केजिया जो अपनी लिटिल अंडरस्टैंडिंग के कारण अपने पिता को जाइंट समझती है, लेकिन लास्ट में वो अपने रियलाइजेशन होता है कि उसके पापा और मिस्टर मैकडोनल्ड दोनों ही लविंग फादर है. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? वी हैव लर्न द कैरेक्टराइजेशन. थ्रू कैरेक्टराइजेशन केजिया's साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, हर चेंज ऑफ हार्ट, उनके पिता के जो फादर्स का जो ये है, आपने देखा यहाँ फादर का कोई नाम नहीं है, फादर को एक जनरलाइज्ड वे में बताया गया है.
तो पिता ऐसे ही होते हैं, उनको समझना पड़ता है। सब लविंग फादर होते हैं जो बच्चों को प्यार करते हैं। तो इस तरह से जो राइटर है उन्होंने पिता को भी इस तरह से सामने लाए हैं और उनके प्रति जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी उन्होंने दूर किया है। तो द नेक्स्ट सेशन I shall be with a poem of this chapter 3. Till then, have a good revision of this, and please write all these things in your long answer.